हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आरपी पटेल आपका अपने परिवार स्टडी 16 विद राज में स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, आपका जो पहला पेपर रहने वाला है हिंदी का पेपर है। ठीक है मित्रों, 24 फरवरी का सबसे पहला पेपर हिंदी का, इसलिए 24 फरवरी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये क्लास डेली सुबह 6 बजे लेके आते हैं आप लोगों के सामने। तो कृपया हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कहानी विधा के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम एक कबीरदास की पंक्ति पढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। चलिए, इसी के साथ हम अपना आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो यह पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? निम्न में से कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? विपथगा, वारिस, कोठरी की बात, शरणार्थी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है मित्र? पहले का क्या रहने वाला है? वारिस। पहले का वारिस। अज्ञेय की रचना नहीं है, बाकी सब अज्ञेय की रचना हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो दूसरे का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? तो आपके दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा इंसा अल्लाह खां। दूसरे का सी नंबर, पहले का बी नंबर। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। रानी नागफनी कहानी के रचनाकार हैं। रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं यशपाल, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर परसाई। तो आपका जो तीसरे का राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? हरिशंकर परसाई। रानी नागफनी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले तरफ चलते हैं। मधुआ कहानी के लेखक हैं। मधुआ कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल ये यशपाल। किशोरीलाल गोस्वामी ठीक होगा और यशपाल। तो आपका चौथे का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? मधुआ कहानी के लेखक आपके जो रहने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है मित्रों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। वोल्गा से गंगा किस रचनाकार की कहानी है? ऐसा ये प्रश्न कर रहा है। जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद का। तो आपका 5 का जो राइट आंसर रहने वाला है उससे रहने वाला है राहुल सांकृत्यायन का। चलिए, जिंदगी और जोंक के लेखक हैं। जिंदगी और जोंक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, शिवानी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? अमरकांत। 6 का बी नंबर। 6 का बी नंबर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? परीक्षा गुरु, सेवा सदन, आकाशदीप, प्रदीप। तो 7 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? आकाशदीप। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद, प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? आत्माराम, भाग्य और पुरुषार्थ को, कलाकार का दंड, इंदुमती।
तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, 8 का डी नंबर, इंदुमती। ठीक है मित्रों, चलिए 9 नंबर आज का क्वेश्चन देखते हैं। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां, राजेंद्र बाला घोष, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। 11 का सी नंबर राइट आंसर है। हमीर हट किस प्रकार की रचना है, हमीर हट किस प्रकार की रचना है, निबंध, कथा साहित्य, आलोचना, इतिहास। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है मित्रों, कथा साहित्य, बी नंबर। 10 का बी नंबर, कथा साहित्य। यहाँ साहित्य गलत लिखा हुआ है, हम यहाँ सही लिख देते हैं, ये कथा साहित्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मधुआ की रचना विधा है, जो मधुआ रचना है वो किस विधा की रचना है, रेखा चित्र है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, सॉरी 11 का बी नंबर, कहानी। 11 का बी नंबर आपका ये होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं यशपाल, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नगेंद्र। तो 12 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, नगेंद्र, 12 का डी। अरे यायावर रहेगा याद, 12 का डी। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि। चलिए, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, हिंदी साहित्य की भूमिका उनकी ही रचना है, सही बात है। आलोक पर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। तो क्या पूछा है, निबंध संग्रह। तो आपका राइट आंसर होगा 13 का बी नंबर, आलोक पर्व। 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, सदल मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, राहुल सांकृत्यायन। तो आपका जो 14 का राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 14 का ए नंबर, सरदार पूर्ण सिंह डायरी विधा के लेखक हैं। ठीक है मित्रों, चलिए हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित हैं, बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित, समय। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, बलिदान, 15 का ए नंबर। हरखू क्या हैं, जो पात्र हैं वो किस कहानी संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं बलिदान से। मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 16 का डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। दुलाई वाली किस विधा की रचना है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है, उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखाचित्र। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, कहानी। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, इंदुमती को, रानीखेत की कहानी को, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 18 का बी नंबर, 18 का बी नंबर, सॉरी 18 का ए नंबर, इंदुमती हिंदी प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी के लेखक कौन है, हिंदी की प्रथम कहानी के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद नहीं, जयशंकर प्रसाद नहीं, किशोरी लाल गोस्वामी जी, 19 का सी नंबर। ठीक है, 19 का सी, किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी की प्रथम कहानी के लेखक हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, निम्न में से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, सेवा सदन, गबन, गोदान, परीक्षा गुरु। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या होगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक अभी पहले बताए हैं, लाला श्रीनिवास दास। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की तीनों रचनाएं हैं। तो आज का जो होमवर्क का रहने वाला है वो हम आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है मित्रों, 1 मिनट ऐसे आप लाइन पे रहेंगे, स्क्रीन पे बने रहेंगे।
हाँ, विपथगा, विपथगा, विपथगा रचना के रचनाकार का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए मित्रों, आज लेते हैं हम अलविदा। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और होमवर्क जो भी आपसे हम पूछे हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।